हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे मैप के द्वारा। हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्टली हरियाणा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो इस लेक्चर के माध्यम से आपको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ये अम्बाला की लोकेशन है। अम्बाला उन 7 डिस्ट्रिक्ट में से है जो हरियाणा के गठन के समय थे। ये डिस्ट्रिक्ट हैं अम्बाला, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और गुरुग्राम। और इसको विज्ञान नगरी भी बोलते हैं। वैज्ञानिक उपकरण का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब हम अम्बाला का एरिया देखते हैं। एरिया है 1559 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 11,28,000। लिटरेसी रेट 87.46% है और इसके 6 ब्लॉक हैं और 408 विलेजेस हैं, 4 म्यूनिसिपैलिटी हैं। अब अम्बाला की डिवीज़न देखते हैं। अम्बाला डिवीज़न में 4 ज़िले आते हैं: पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अम्बाला की 4 तहसील हैं: अम्बाला, अम्बाला कैंट, बरारा और नारायणगढ़। और इसकी 4 उप तहसील हैं। ये हैं मुलाना, साहा और शहजादपुर। अम्बाला और अम्बाला कैंट को ट्विन सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच सिर्फ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हरियाणा को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया हुआ है और अम्बाला फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज प्लस 3 पुलिस कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट हैं। अम्बाला पुलिस के अंदर आता है अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। और हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स हैं। उनमें से अम्बाला और सिरसा की लोकसभा की सीट्स हैं वो रिजर्व्ड सीट्स हैं और उनसे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हरियाणा में 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीट्स हैं। अब हम अम्बाला की मिट्टी देखते हैं। अम्बाला में 2 टाइप की मिट्टी मिलती हैं, एक है पहाड़ी मिट्टी और दूसरी है भारी दोमट मिट्टी। और अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो शिवालिक रेंज में आते हैं। अब हम अम्बाला की रिवर्स देखते हैं। अम्बाला में 3 रिवर है: घग्गर रिवर, टंगड़ी रिवर और मारकंडा रिवर। ये घग्गर रिवर है, ये अम्बाला से बिल्कुल उसके वेस्टर्न साइड है। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और टंगड़ी रिवर है वो अम्बाला कैंट से बिल्कुल ईस्टर्न साइड है। ये आप देख सकते हैं टंगड़ी रिवर की लोकेशन। और मारकंडा रिवर है वो अम्बाला के वेस्टर्न साइड से फ्लो करती है। आप देख सकते हैं मारकंडा। अम्बाला गंगा रिवर नेटवर्क को इंडस रिवर नेटवर्क से अलग करता है। इंडस रिवर जो कि रावी, ब्यास, सतलुज इनसे अलग करता है गंगा रिवर सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम से। अब हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं अम्बाला से रिलेटेड। महात्मा गांधी 1921 में अम्बाला आए थे और नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में साजिश में 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में ही फांसी दी गई थी। और अम्बाला से पंजाब केसरी जो दैनिक समाचार है वो भी प्रकाशित होता है। और आज़ादी से पहले यहाँ पर विश्वव्यापी सनातन धर्म और विजयानंद 2 न्यूज़पेपर है जो रिलीज होते थे। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी अम्बाला से हुई थी और
1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण चौधरी और जो लंबरदार हैं अम्बाला के, उनकी लैंड और प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। अम्बाला का नाम किस किस कारण पड़ा? आमों की अधिकता के कारण। यहाँ पर बहुत सारे आम के बाग हैं, सो इसके कारण भी इसका नाम अम्बाला पड़ा। महाभारत में अम्बालिका का एक कैरेक्टर था, उसके नाम पर भी अम्बाला का नाम जाना जाता है। अम्बाला को मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मिक्सर ग्राइंडिंग का प्रोडक्शन होता है, बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और अम्बाला में हल्दी भी कल्टीवेट की जाती है। ये आम है, ये मिक्सी, और ये हल्दी का उत्पादन होता है। अब अम्बाला में कोस मीनार है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये उस टाइम पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाई गई थी। अब हम अम्बाला की लड़ाई देखते हैं। अम्बाला की लड़ाई 1709 में हुई थी, जिसमें सिखों ने मुगलों को हरा दिया था और अम्बाला पर कब्जा कर लिया था। अब जो अम्बाला आर्मी कैंट है वो 1843 में स्थापित किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि करनाल में उस टाइम पे मलेरिया फैल गया था, तो अंग्रेज़ों ने मलेरिया से बचने के लिए अम्बाला आर्मी कैंट की स्थापना की थी। अब हम अम्बाला की फेमस प्लेसेस देखते हैं। लखनौर साहिब गुरुद्वारा है अम्बाला में। यहाँ पर जो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी पत्नी का जन्म हुआ था। और तेग बहादुर के जो सन थे, जो लड़के थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनकी माँ गुजरी देवी का जन्म यहाँ हुआ था। सो 9th सिख गुरु थे तेग बहादुर और 10th थे गुरु गोविंद सिंह। अब अम्बाला में गुरुद्वारा मांझी साहिब भी है, ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। और शीशगंज गुरुद्वारा है, ये भी काफ़ी फेमस है। गुरुद्वारा पंजो खड़ा साहिब भी है, ये भी अम्बाला के अंदर ही है, ये भी बहुत फेमस गुरुद्वारा है। बादशाही बाग गुरुद्वारा, ये भी अम्बाला के अंदर ही है। अब एक है, ये इतना फेमस नहीं है, सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये अम्बाला कैंट के अंदर है। कभी कभी हरियाणा एसएससी ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेती है जो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं। अम्बाला में किंगफिशर बहुत फेमस है, ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है अम्बाला के अंदर, किंगफिशर। और ये विजय स्मारक है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये विजय स्मारक बनाया गया है अम्बाला में। और यहाँ पर एक यूरोपियन सिमेट्री भी है, कब्रिस्तान बोलते हैं सिमेट्री को। यहाँ पर जो 1899 से 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में एंग्लो बोर वार हुआ था, उसमें जो सैनिक थे 20 मारे गए थे, उनकी बॉडी को यहाँ पर दफनाया गया था। बोर डच को बोलते हैं, यानी नीदरलैंड वालों को, हॉलैंड वालों को। अम्बाला के अंदर सेंट पॉल चर्च भी है, जो कि 1857 में बना था। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसके ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्ब गिरा दिया था। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने होली रिडीमर चर्च भी बनाई थी, ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग। और यहाँ पर 250 साल पुराना हनुमान मंदिर है, ये अम्बाला रेलवे स्टेशन के पास ही है। और इसकी कला शैली मुग़ल शैली से मिलती है। मुग़ल शैली में डोम होती थी, इस टाइप की छत होती थी, तो उससे मिलती है। और अम्बाला का नाम अम्बा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है अम्बा देवी मंदिर। और अंबिका देवी मंदिर है, उसके पास है नौरंग राय तालाब। यहाँ पर वामन द्वादशी का मेला लगता है। वामन विष्णु भगवान का अवतार है और उसकी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और फेमस दरगाह है, पीर नौगंजा की दरगाह। यहाँ पर हादसों से बचने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है, तो ये भी काफ़ी फेमस है। फिर अम्बाला में 300 साल पुराना शिव मंदिर भी है और इसके पास ही अशोक की लट है, ये इस टाइप की है मीनार की शेप में, वो भी इसके नज़दीक ही है। अम्बाला के अंदर रानी का तालाब भी है, ये भी बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर 2 इस्लामिक धर्म स्थल भी हैं, मुस्लिम
जो श्राइन बोलते हैं, लखी शाह और तकवाल शाह की मस्जिद, और इन दोनों का संबंध तेजुद्दीन चिश्ती ऑर्डर से है। अब यहाँ पर 1890 में एक ओल्ड डाक बंगला बनाया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आके रुकते थे, और इसको बाद में एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर से संबंधित है। इसमें डोम शेप की छत है। अम्बाला कैंट का जिक्र रडयार्ड किपलिंग ने अपने नॉवल किम में भी किया है। अम्बाला कैंट का जिक्र किया है किपलिंग ने अपने नॉवल में। अब हम देखते हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ अम्बाला की। यह अनिल विज हैं, ये हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ भी इनके अंडर आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, और ये 2 मिनिस्ट्री और आती है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अम्बाला कैंट। और भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनका जन्म भी अम्बाला के अंदर ही हुआ है। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और अम्बाला के अंदर क्लासिकल सिंगर जो है, उनका जन्म हुआ था जोराबाई अम्बाले वाली। ये बहुत फेमस रही हैं। ये 1910 में इनका जन्म हुआ था। और हरियाणा की जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है अम्बाला से, वो है शैलजा कुमारी। ये कांग्रेस की है। और ये हैं परिणीति चोपड़ा, फिल्म एक्ट्रेस है। इनका जन्म भी अम्बाला के अंदर हुआ है। और ये ओमपुरी, ये बहुत ही दिग्गज कलाकार रहे हैं। ये शेफ हैं संजीव कपूर। और ये हैं सुषमा स्वराज। ये दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं, और ये विदेश मंत्री भी रही हैं। 2016 में इनका देहांत हो गया था। अम्बाला की बहुत ही फेमस हस्ती रही हैं जूही चावला। ये बॉलीवुड में बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। और ये मनारा चोपड़ा, ये भी एक्ट्रेस है। एक है फिल्म डायरेक्टर पंकज बुटालिया। और ये है हिस्टोरियन उर्वशी बुटालिया, ये भी फेमस रही हैं। संजीव सैम गंभीर हैं, ये साइंटिस्ट हैं अम्बाला से। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं अमेरिका के अंदर। और सुधीर कुमार हैं, ये एजुकेशनिस्ट हैं। सुनीता जैन है, ये स्कॉलर हैं। और जेबा, ये पुरानी फिल्म अभिनेत्री रही हैं जेबा। अब हम अम्बाला के मेले देखते हैं। अम्बाला में वामन द्वादशी मेला लगता है, सरस मेला लगता है। ये नया मेला लगता है, सरस मेला। तीज का मेला पंचोखोड़ा में लगता है, ये पंचोखोड़ा है। और रेल मेला लगा है 64th अम्बाला के अंदर, अम्बाला कैंट के अंदर। फिर है गुगा नवमी, ये केसरी में लगता है। इसकी लोकेशन यहाँ है केसरी की। और दुर्गाष्टमी मेला लगता है न्योला में, अम्बाला में। न्योला यहाँ पे है। ये लोकेशन देखो पंचोखड़ा की। और सरस का मेला अम्बाला में, रेल मेला अम्बाला कैंट में। ये नेशनल रेल मेला की तस्वीर है। ये गुगा नवमी में का मेला, गुगा नवमी का मेला केसरी में। सरस मेला। एक लगता है वामन द्वादशी मेला, ये भी बहुत फेमस मेला है। अब हम खनिज संसाधन देखते हैं अम्बाला के। अम्बाला में चूना पत्थर की माइनिंग की जाती है। और लाइमस्टोन और रवेदार चूना भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माइनिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि जो ये शिवालिक रेंज में आता है, इस वजह से यहाँ पर पत्थर मिलता है। और क्वार्ट्ज, ये पत्थर है, इसकी भी माइनिंग की जाती है। अब हम अम्बाला के उद्योग धंधे देखते हैं। यहाँ पर गैस स्टोव बनती है, इसका प्रोडक्शन उत्पादन होता है यहाँ पर। और वैज्ञानिक उपकरण के उत्पादन के कारण इसका नाम विज्ञान नगरी भी बोलते हैं। और समर्सिबल पंप का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। अब हम अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन देखते हैं, जो कि 1948 में बना था। और 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध में इसका अहम योगदान रहा है। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व हरियाणा में अम्बाला के अंदर है। अब हम रोड नेटवर्क देखते हैं अम्बाला का। अम्बाला में 3 हाईवे निकलते हैं। एक तो है NH 152, ये आप देख सकते हैं। ये कैथल से जाता है, अम्बाला से, कैथल से अम्बाला, और अम्बाला से
चंडीगढ़। और फिर है NH44 जो दिल्ली से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला, अंबाला से लुधियाना, लुधियाना से जम्मू कश्मीर। फिर NH444A है, ये अंबाला से यमुनानगर, यमुनानगर से सहारनपुर और सहारनपुर से ये यूपी की तरफ चला जाता है। सो ये 3 नेशनल हाईवे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अंबाला। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल नॉलेज मैप के द्वारा समझने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।